यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के विरासत को, यहाँ की कला को बचाने के लिए। और आपका संकल्प निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल होगा। मित्रों, मैं आज आपको यहाँ पश्चिम बंगाल की चर्चा कर रहा हूं, वहीं देश की भी चर्चा आपके सामने जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के बारे में हमेशा सोचा है। पूरा पश्चिम बंगाल एक समय उद्योग का केंद्र हुआ करता था। बड़े बड़े व्यापार इस पश्चिम बंगाल के केंद्र से होके जाते थे। और इसी पश्चिम बंगाल ने वंदे मातरम का सृजन किया, और इसी वंदे मातरम को जिसने आज अंग्रेजी हुकूमत से हमें आजादी दिलाई, वो वंदे मातरम के जयघोष से हमारे उस कालखंड के कितने वीर सपूतों ने अपना बलिदान दे दिया, पर वंदे मातरम के गूंज से अंग्रेजों को निश्चित रूप से इस देश से मुक्ति दिलाई। लेकिन मित्रों, आपको जानना पड़ेगा उसी वंदे मातरम का अपमान किसने किया। जब हम वंदे मातरम का वर्षगांठ मना रहे थे, संसद में विशेष सत्र चल रहा था, उस पर विशेष चर्चा हो रही थी, तो टीएमसी के सांसदों ने उस चर्चा के दौरान विघ्न डालने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, और उस वंदे मातरम के प्रति जो पश्चिम बंगाल के मिट्टी से जो आवाज आई थी, उसको भी अपमानित करने का काम किसी ने किया, तो टीएमसी के सांसदों ने किया है। अब ऐसे समय में जो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के विरासत को, जो सम्मान का प्रतीक था, उसको भी इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं इसलिए आज आपसे ये बात करने आया हूं। मां, मिट्टी, मानुष की बात होती है। किस प्रकार से माता बहनों का अपमान हो रहा है, किस प्रकार से बाहर से आए हुए घुसपैठिया हमारी माता बहनों को अपमानित कर रहे हैं, जलित कर रहे हैं। दीदी उन घुसपैठियों के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तो जाती है, पर हमारी माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक प्रशासन न जाता है, इसकी चिंता जरूर करती है। मैं इसलिए इन बातों को रख रहा हूं मित्रों, क्योंकि आपके माध्यम से समाज को खड़ा करना है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पूरा वातावरण बना है, जनता सड़कों पे है मित्रों, जनता चाहती है कि इस बार बदलाव आए, इस अराजकता महाजंगल राज से मुक्ति मिले, लेकिन उसके मुक्ति और लाने में आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। मां के साथ अपमान, मिट्टी के बारे में मैंने कह दिया। इस मिट्टी में जो यहाँ के लोगों को हक मिलना था, उसका हक मारी कर बाहर के लोगों को हक दिया जा रहा है। मुझे तो यहां तक मालूम होता है कि दशहरा की पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, पर नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर आप स्वतंत्र हैं। ये इतिहास बनता जा रहा है इस पश्चिम बंगाल का। और मानुष की स्थिति क्या है? कल ही उन्होंने एक बयान दिया कि भाई जो हमारे आलू के व्यापारी हैं, अगर व्यापार यहां नहीं मिला तो आप बाहर जा सकते हैं। मैं पूछता हूं, जिसने इस मिट्टी में कृषि किया, खेती की, यहां पर रहकर उसको भविष्य उसको दिखता है, उसको आप बाहर जाने कहते हैं और बांग्लादेशी लोगों को रेड कार्पेट लगा के स्वागत करते हैं। ये तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं आज आप सबसे यह आग्रह करने आया हूं कि मेरे क्लब हाउस के साथियों, मेरे युवा साथियों, पश्चिम बंगाल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने संगीत के लिए, अपने कवि भाव के लिए, अपने कला के लिए जाना जाता है, अपने खेल की भावना के लिए जाना जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे अपील करते हैं कि आपका समर्थन, हर क्लब हाउस के लोगों का समर्थन हमको मिले। मैं निश्चित रूप से ये संकल्पित होता हूं आपके माध्यम से कि हमारा संकल्प है कि इस क्लब हाउस के वैभवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करेंगे और खेलों के लिए, हमारी कला के लिए एक नया स्थान केंद्रित बनाएंगे। और आइए मिलकर अपने भाजपा नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए। इस पूरे पश्चिम बंगाल को 2047 का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का देखा है, हम इस
पश्चिम बंगाल को भी विकसित पश्चिम बंगाल बना के देंगे, जिसमें गरीबों के चेहरे पर खुशहाली होगी, खिलाड़ियों के लिए नए अवसर होंगे और कला के क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया क्षेत्र दिखेगा, जिसमें वो अपनी स्थान और अपनी प्रतिष्ठा और देश की प्रतिष्ठा बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।